हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रिया गुप्ता हमनौर से आप सभी का इस ज़ूम सेशन में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज है फ्राइडे और फ्राइडे को हम करते हैं शुरुआत सेशन। तो चलिए देर ना करते हुए इस शुरुआत सेशन को करने के लिए आज आ रही हैं हमारी बहुत ही डायनामिक लीडर, जो है हमारी सविता बुआ। और जो वो मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करती हैं और हैं तो वो एक हाउसवाइफ, लेकिन बहुत अच्छे से इस बिज़नेस को कर रही हैं और इस बिज़नेस को करते हुए वो डायरेक्टर लेवल को भी अचीव कर चुकी हैं। और आशा है कि हमें गुड न्यूज़ जल्दी सुनने को मिलेगा। आगे भी वो मतलब जल्द से जल्द टाइटल को अचीव करते जा रही हैं, ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो ये आप अनुमान लगा ही रखे होंगे कि सविता बुआ कितनी अच्छी लीडर हैं। तो चलिए हम इतनी अच्छी लीडर से हम सुनते हैं उनके ज़ुबानी ही कि हमें अपने बिज़नेस की शुरुआत कैसे करना चाहिए। वेलकम बुआ जी, आपका इस ज़ूम सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग वन्स अगेन। थैंक यू सो मच प्रिया। इतना अच्छा से वार्म वेलकम आपने किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज शुक्रवार के दिन शुरुआत 10 कदम आजादी के इस सेशन में मैं सविता द्विवेदी इंदौर मध्य प्रदेश से सर्वप्रथम अपने गुरु आजादी अचीवर के महागुरु आशुतोष सर को सादर नमन करती हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ ये मौका देने के लिए, तथा सभी उपस्थित सदस्यों का हृदय से स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। दोस्तों, अपने बारे में बात करूं तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ। प्रिया ने मेरा परिचय दे दिया। घर का काम काज संभालते हुए पिछले 1.5 साल से मोदी केयर बिजनेस को सीखते हुए अपनी एक छोटी सी टीम के साथ शुरुआत की हूँ। शुरुआत अच्छी हो और सही शुरुआत हो, इसके लिए 7-10 कदम आजादी के इस ट्रेनिंग सिस्टम को सीखना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सीखेंगे तभी टिकेंगे और टिकेंगे तभी जीतेंगे। और बात जीत की हो, बात आजादी की हो, तो सही शुरुआत जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी हो जाता है। और जब शुरुआत अच्छी हो तो चांस रहता है कि अंत भी अच्छा हो, परिणाम भी अच्छा मिले। लेकिन शुरुआत गड़बड़ हो तो मंजिल यानी लक्ष्य यानी अंत तक गड़बड़, रुकावटें और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। बात करें 10 कदम आजादी की, तो ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मोबाइल का 10 डिजिट का एक नंबर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फोन कॉल तभी कनेक्ट होता है जब इन 10 डिजिट नंबर को सीक्वेंसली डायल करते हैं, वरना रॉन्ग नंबर डायल हो जाता है। वैसे ही सफलता के शिखर पर चढ़ने के लिए शुरुआत के 10 कदम को 1 बाय 1 फॉलो करना पड़ता है, तभी आजादी मिलनी तय होती है। और हमारे एमडी मिस्टर समीर मोदी सर कहते हैं कि आप एक कदम लेंगे तो हम आपके साथ 2 कदम लेने को तैयार हैं। जिसके संस्थापक इतने उदार दिल वाले हों, हेल्पफुल नेचर वाले हों, उस बिजनेस की सही शुरुआत तो बनती है। तो आइए जानते हैं कि वे 10 कदम कौन-कौन से हैं। तो पहला है सपोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस और डुप्लीकेशन। अब हम इन 10 कदमों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। पहले कदम की बात करें तो वो है सपोर्ट चार्ट, यानी एक ऐसा चार्ट जो हर आपके बढ़ते कदम के साथ सपोर्ट करता है। तो वो 2 तरह का सपोर्ट चार्ट होता है, अपलाइन सपोर्ट चार्ट और कंपनी सपोर्ट चार्ट। आप अपने डायरी में इस तरह का सपोर्ट चार्ट अवश्य बनाएं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अपलाइन सपोर्ट चार्ट यानी लाइन ऑफ स्पॉन्सर। जब सबसे पहले आपको अपने स्पॉन्सर का नाम नंबर लिखना है, देन अपने अपलाइन डायरेक्टर का नाम नंबर, अपने सीनियर डायरेक्टर का नाम नंबर एंड टिल सो ऑन जीबीडी पुराने प्लान से। और नए प्लान के तहत देखें तो टीबीडी टीआरबीडी का नाम नंबर आप अपने डायरी में लिख सकते हैं। और उसके बाद कंपनी सपोर्ट चार्ट में देखें तो सबसे पहले आजादी कॉल सेंटर का नाम नंबर, एमएससी यानी मोदी केयर सक्सेस सेंटर का नंबर, डीपी मैनेजर का नाम नंबर, एरिया सेल्स मैनेजर, रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर का नाम नंबर लिखे। और बहुत सारे मिस्ड कॉल सर्विसेज का नंबर है, जैसे कि बीबी इंफॉर्मेशन, लॉयल्टी इंफॉर्मेशन, बोनस इंफॉर्मेशन। अगर जानना हो तो ये सारे नंबर आपके डायरी में नोटेड होना चाहिए। और इस तरह से आप चार्ट बनाएं और अपने न्यू ज्वाइनिंग को भी बना कर दे। ऐसा इसलिए कि जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो शुरू में सबको एक अनजाना डर सा बना रहता है कि अगर हम
बिजनेस का प्लान शेयर करने जाएं, किसी से बात करें, अगर कोई कुछ पूछ दिया तो हम क्या बताएंगे? इस तरह का डर हर किसी के मन में होता है। लेकिन जब ये चार्ट आप बनाकर अपने न्यू ज्वाइनी को देंगे और उससे कहेंगे कि आपको जब भी कुछ जानना हो इस चार्ट का हेल्प ले सकते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको आपका मोरल सपोर्ट प्राप्त होगा और वे पूर्ण आत्मविश्वास के साथ इस बिजनेस को मन से करने को तैयार रहेंगे। साथ ही साथ उनको आपका सपोर्ट मिलेगा और आपके प्रति उनका कॉन्फिडेंस, कंपनी के प्रति उनका विश्वास बढ़ेगा। तो ये सपोर्ट चार्ट पहले आप स्वयं बनाएं और अपने न्यू ज्वाइनी को भी बना करके दें। दूसरे कदम की बात करें जो है गोल सेटिंग। सपने की बात तो हर कोई करता है, हर कोई सपना देखता है और भिन्न-भिन्न तरह के सपने देखता है। किसी का सपना मान सम्मान पाने का होता है, तो कोई दान पुण्य करना चाहता है, कोई अपने जीवन में कार्य जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहता है, कोई अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर स्कूल में शिक्षा दिलाना चाहता है, कोई बड़ी गाड़ियों खरीदने का शौक रखता है, तो कोई बड़ा मकान बनाना चाहता है, कोई देश विदेश घूमना चाहता है, तो कोई वित्तीय सुरक्षा चाहता है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, क्या सबके सपने पूरे होते हैं? नहीं, क्योंकि सपने तो असीमित हैं, लेकिन हमारी जो आमदनी है वो सीमित है और उस पर से महंगाई की मार भी बहुत बड़ी। तो इस तरह से हमारे सपने पूरा नहीं हो पाता। लेकिन मोदी केयर में आपके सपने पूरे हो सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ गोल सेटिंग करना सिखाया जाता है ना? तो सपने कैसे पूरा होंगे उसके लिए गोल सेटिंग करना है, यानी एक निश्चित लक्ष्य पाने के लिए एक निश्चित तारीख और समय निर्धारित करना, तब जाकर के आपका सपना जो है वो गोल में कन्वर्ट होता है। और जिसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उसको दुनिया की कोई भी ताकत उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। तो दूसरे कदम के द्वारा हम अपने सपनों को गोल में कैसे कन्वर्ट करें, इसके लिए देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि आप अपने सपनों को यानी गोल को 3 टर्म्स में सुनिश्चित करें, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। जो भी आप गोल बनाए वो होना चाहिए स्मार्ट। शॉर्ट टर्म का गोल हो सकता है आपसे लेकर के 6 माह तक का, मिड टर्म का गोल तकरीबन 1 से 2 साल तक का हो सकता है और लॉन्ग टर्म का गोल 2 से 5 साल का हो सकता है। यानी 2 से 5 साल की जर्नी में आप मोदी केयर से क्या बड़ा हासिल करना चाहते हैं, उसको आप लिखें, अपने डायरी में लिखें, आप उसका पिक्चर अपने बेडरूम में चिपकाएँ, उसको विजुअलाइज़ करें। लेकिन जो भी गोल सुनिश्चित करें, वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब क्या? एस फॉर स्पेसिफिक। यदि आप मोदी केयर से कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, कार लेना चाहते हैं सपोज़, तो कौन-सा कार लेना चाहते हैं, किस कलर का लेना चाहते हैं, किस मॉडल का लेना चाहते हैं, ये आपको लिख करके रखना चाहिए। एम फॉर मेजरेबल, जिसे नापा जा सके, जिसका आंकलन किया जा सके, कितना पूरा हुआ है और कितना पूरा होना बाकी है। ए फॉर एक्शनेबल, यानी सपने को पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन की ज़रूरत पड़े, किसी चमत्कार या वरदान की नहीं। आर फॉर रियलिस्टिक, यानी रियल हो, बेशक वो हमारे रीच से थोड़ा बाहर हो, लेकिन इतना भी बाहर ना हो जिसे हम पूरा ही ना कर सकें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं कि बहुत बड़ा मकान बनाना हमारा सपना हो सकता है, वो रियलिस्टिक सपना हो सकता है, लेकिन चाँद पर हम मकान बनाने का सपना देखें, जो कि वो रियल नहीं है। और टी फॉर टाइम बाउंड, यानी जिस पर आपका डेट और टाइम निश्चित किया गया हो। तो इस तरह का सपना गोल में आप कन्वर्ट करें और यहाँ से उसकी प्राप्ति निश्चित होती है। अब तीसरे कदम की बात करें तो वो है प्रोस्पेक्ट लिस्ट, यानी लोगों की सूची। मोदी केयर सिर्फ प्रोडक्ट्स का बिजनेस नहीं है, ये लोगों का भी बिजनेस है। लोग इस बिजनेस के रॉ मटेरियल है, यानी जितने ज्यादा लोग आपके लिस्ट में होंगे उतना बड़ा आपका नेटवर्क होगा और आपके नेटवर्क में जितने ज्यादा लोग प्रोडक्ट्स यूज करेंगे उतना बड़ा आपका चेक होगा। तो आपको अपना प्रोस्पेक्ट लिस्ट बड़ा से बड़ा बनाना है, उसके अनुसार आप लोगों से मिलें, उनसे बात करें, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बड़ा होगा। और बिना प्रोस्पेक्ट लिस्ट के यदि आप फील्ड में उतर गए बिजनेस प्लान शेयर करने के लिए दो लोगों को दिखाने के लिए, तो कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका लिस्ट जो है बहुत कम लोगों का है, 10-12 लोगों का आपने नाम लिखा और फील्ड में चले गए प्लान दिखाने, वैसे में 2-4 लोगों ने ना बोल दिया, जो कि रियलिटी है ना बोलना इस बिजनेस की, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा और आपके मन में इस तरह की बातें उठेगी कि अरे हर कोई ना बोल देता है।
लेकिन दूसरी तरफ आपका लिस्ट यदि बड़ा है 200-300 लोगों का, तो 2-4-10 लोग ना भी बोल देते हैं, तो आप पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपके अंदर से ये कॉन्फिडेंस जगेगा कि कोई नहीं, हमारे पास बहुत बड़ा लिस्ट है। तो इस तरह से बिना प्रोस्पेक्ट लिस्ट के आप प्लान दिखाने ना निकले। आपको लिस्ट बनाना है बड़ा से बड़ा, और लिस्ट कैसे बनाना है इसके लिए भी कंपनी ने हमें एक बहुत अच्छा फॉर्मूला प्रोवाइड कराई है, और वो है फ्रेंड्स, यानी एफ फॉर फ्रेंड्स। आपके जितने भी दोस्त हैं, चाहे वो बचपन से लेके अभी तक के, स्कूल, कॉलेज, खेल कूद के सभी दोस्त का नाम लिखिए, उनका नंबर लिखिए। आर फॉर रिलेटिव, सभी सगे संबंधियों का नाम लिखिए, जो चचेरे ममेरे फेरे सगे जो भी है, दूर के हों, सबके नाम नंबर लिखिए। इंडस्ट्री यानी जहां आप काम करते हैं, वहां उस ऑफिस के सारे स्टाफ कलीग का नाम नंबर लिखिए। और ई कॉन्टेक्ट यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सबके सारे परिचितों के नाम नंबर आपके डायरी में नोटेड होना चाहिए। एन फॉर नेबर्स, जो भी आपके पड़ोसी हैं, चाहे जिनसे बनता हो उनका भी, जिनसे नहीं बनता हो उनका भी नाम नंबर आपके डायरी में नोटेड होना चाहिए। और डी फॉर डायरेक्टरी, आपके फोन बुक में जितने भी कॉन्टेक्ट हैं उनको डायरी में लिखिए, ना कि फोन में। और एस फॉर स्ट्रेंजर, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ से आप बहुत बड़ा लिस्ट बना सकते हैं। आप कहीं घूमने जाते हैं, बहुत से अनजान लोगों से आपका सामना होता है, उनसे आप हेलो हाय करके अपना कांटेक्ट नंबर उनको दीजिए, उनका कांटेक्ट नंबर आप लीजिए, और इस तरह से यहाँ से आप बहुत बड़ा लिस्ट बना सकते हैं। और जो भी लिस्ट बनाए उसे सजाना कैसे है, तो एक फॉर्मेट में सजाइए। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखिए, उसके बाद प्रोस्पेक्ट का नाम, उनका कांटेक्ट नंबर, प्रोफेशन, वो क्या करते हैं, और मीटिंग 1, मीटिंग 2, मीटिंग 3, मीटिंग 4, और लास्ट में रिमार्क्स का कॉलम बनाएं। ऐसा करना इसलिए जरूरी होता है कि हमें अपने प्रोस्पेक्ट का 4 से 5 बार फॉलो अप करना होता है, और हर मीटिंग के बाद जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट कमेंट्स देते हैं या फीडबैक देते हैं उसे लिखना होता है। ये लिखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगली बार हम जाएंगे तो उनकी समस्या का समाधान लेकर के जाएंगे, और इस तरह से सामने वाला प्रभावित होता है, और यहाँ से हमें सफलता मिलनी तय हो जाती है। तो अब चौथे कदम की बात करें तो वो है सेल्फ यूज, यानी हमें सेल्फ यूजर बनना है। सेल्फ यूज करने का फायदा ये होता है कि प्रोडक्ट्स का प्रेजेंटेशन अच्छी तरह कर पाते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आसान हो जाता है, और इस तरह से आप बहुत सारे पैसों की बचत कर पाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो है ही अच्छी क्वालिटी के। और जब यहाँ से आप 100% सेल्फ यूजर बनते हैं, तो ये अपनी खरीदारी लॉयल्टी के तहत करने लगते हैं। और लॉयल्टी की बात करें तो कंपनी ने 30 पीबी, 60 पीबी, 90 पीबी, 120 पीबी की बात उन्होंने रखी है। तो आप इस तरह से खरीदारी करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से अपनी खरीदारी पर बहुत सारा रिवार्ड पाकर 50% की सेविंग भी कर लेते हैं। और इसके विपरीत यदि आप सेल्फ यूज किए बगैर प्रोडक्ट्स किसी के साथ शेयर करते हैं, तो कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट है बियॉन्ड ब्लू, अब वो क्या है कि जब हम उसको यूज किए बगैर किसी के साथ शेयर करते हैं, और कोई आकर के बोले अरे आपने कैसा प्रोडक्ट दे दिया, इसका तो कलर ही चेंज हो जाता है। लेकिन वही आप यूज किए रहेंगे और तब उसको प्रोडक्ट देंगे, तो आप उसको बता सकते हैं कि हाँ ये कलर चेंजिंग फॉर्मूला पे आधारित है, यानी 90 सेकंड में ये अपना कलर चेंज कर देता है। जब जर्म्स और बैक्टीरिया को किल कर देता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो समझ लीजिए कि ये काम कर गया। और ये सिर्फ आपके टॉयलेट को ही साफ सुथरा नहीं बनाता है, आपके घर के सारे जो तांबे के, पीतल के, लोहे के बर्तन हैं उनको भी ये नीट एंड क्लीन करता है। और सेल्फ यूज में यदि चूज योर प्रोडक्ट्स की बात करें तो आप अपना बास्केट बना सकते हैं 3000 5000 के। और इसके लिए आपके स्क्रीन पर ये सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, जो क्लींजर है, मोराकन ऑर्गन क्लींजर, राइस ब्रांड, स्टेरी क्लीन, फ्रेश मोमेंट, वंडर ड्रॉप, और फ्रूट ऑफ द अर्थ का शैम्पू, सेलोन शैम्पू, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट टी, डीओ, मल्टीविटामिन, बियॉन्ड ब्लू सोप, व्हाइट पर्ल सोप। और इस तरह से आप बास्केट बना सकते हैं। कुछ बड़ा बास्केट बनाना हो तो उसमें और 2-4 प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। सैनिटरी नैपकिन हो गया, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर हो गया, फिर डीओ हो गया, और शैम्पू हो गया, टैल्कम पाउडर हो गया। इस तरह से आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ये इस तरह से आप समीर मोदी आजादी प्लान में आप अपना बास्केट बना सकते थे। अब कंपनी ने थोड़ा प्लान में तब्दीली की है, यानी आप अपनी बास्केट पीबी पे आधारित बना सकते हैं, 60 पीबी, 30 पीबी, 90 पीबी और 120 पीबी का। और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे फायदे यहाँ से मिलना निश्चित है। तो आप इस तरह से
आप अपना बास्केट बना सकते हैं। और कंपनी ने 60 पीबी गोल्डन मैजिक नंबर हमें दिया है, जिसको आप ज्यादा से ज्यादा ड्राइव करें और अपने टीम में भी लोगों से ड्राइव कराएं। यहाँ से सफलता आपको मिल सकती है। अब 5वें कदम की बात करें, जो है कि शेयर। आपने सपोर्ट चार्ट बना लिया, गोल सेटिंग कर ली, प्रोस्पेक्ट लिस्ट रेडी कर ली और कंपनी के बेहतरीन प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल्फ यूज भी करने लगे। अब बात आती है शेयर की, यानी शेयर करने के लिए सबसे पहले अपॉइंटमेंट लें फोन के द्वारा, और फोन पर ही सारी बातें ना करें, जल्दी में रहें, जो भी बातें करें संक्षिप्त और क्यूरियोसिटी बिल्ड करने वाली हो। और फोन का इस्तेमाल करें तो एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है 3 वे कॉलिंग का, यानी आप खुद रहे और अपने सक्सेस ग्रोइंग अपलाइन को रखें और अपने प्रोस्पेक्ट को इस तरह से 3 वे कॉलिंग का इस्तेमाल करके अपॉइंटमेंट ले, और यहाँ से भी सफलता मिलने के चांस बन जाते हैं। क्योंकि जब 3 वे कॉलिंग करते हैं तो सामने वाला जिन्हें अच्छी तरह से नहीं जानता है, उन्हें फर्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए मना भी नहीं करता। तो क्या होता है, यहाँ पे आपका काम आसान हो जाता है। तो आप उनसे 1 to 1 मिल सकते हैं, उनके सामने प्रेजेंटेशन कीजिए, उन्हें होम मीटिंग में लाइए, उनको परिवर्तन सेशन में बैठाइए और सेमिनार में लाइए, उन्हें बिग पिक्चर दिखाइए। और इसके बाद 48 घंटे के बाद बहुत जरूरी हो जाता है उनका फॉलो अप करना। क्योंकि फॉलो अप करना इसलिए जरूरी है कि प्लान, प्रेजेंटेशन और मीटिंग से मात्र 10 से 20% रिजल्ट आता है, लेकिन 80% रिजल्ट मिलता है फॉलो अप से। और ये इसलिए भी जरूरी होता है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट का माइंड है वो आखिरकार कस्टमर माइंड है, और कस्टमर माइंड फॉलो अप खोजता है, वरना कोई भी बात माइंड से 48 घंटे के बाद खिसकने लगती है। तो 48 घंटे के अंदर अंदर फॉलो अप जरूर करें। और फॉलो अप के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया मास्टरमाइंड फॉर्मूला है SW5, यानी सम विल, कुछ लोग आएंगे, सम वांट, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, तो क्या, समवन इज वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, सो स्टार्ट वर्किंग, आप अपना काम करते हुए आगे बढ़े। और भी फॉलो अप का एक बहुत ही अच्छा सक्सेस मंत्रा जो कहिए वो है 5 गोल्डन कॉइन्स, यानी आप तेजी से बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो दिन की शुरुआत 5 गोल्डन सिक्कों के साथ करें। मतलब जब भी आप घर से निकले 5 सिक्के अपने लेफ्ट पॉकेट में या पर्स के एक खंदे में रखें, और जब भी किसी से आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करें, एक सिक्का लेफ्ट से राइट पॉकेट में ट्रांसफर करें। इसी तरह जब आपकी बातचीत 5 लोगों से पूरी ना हो, चाहे वो 1 to 1 हो, होम मीटिंग में हो या जूम मीटिंग में हो या ऑनलाइन ऑफलाइन, आप आपका दिन पूरा नहीं हुआ, इस कमिटमेंट के साथ निश्चित रूप से आपको सफलता जो है शीघ्र मिलनी तय है। और जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो कंपनी के टर्नओवर से शेयर कैसे ले पाएंगे? तो शेयर तो करना पड़ेगा, जैसे कि अमिताभ बच्चन साहब करते हैं, शाहरुख खान करते हैं, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी को देखिए तो शेयर करते हैं, तभी उन्हें अमाउंट, एक बहुत बड़ा अमाउंट शेयर के रूप में मिलता है। तो हम लोग तो वैसे प्रोडक्ट को शेयर करते हैं जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें संकोच किस बात का? अमिताभ बच्चन के घर में नवरत्न तेल का इस्तेमाल होता है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन हम जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं उसी का प्रचार करते हैं। तो हमें किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं रखनी है, बिना संकोच के हमें शेयर जरूर करना है। और छठे कदम की बात करें तो वो है स्पॉन्सर। और जब आप शेयर करने लगते हैं तो लोग आपके साथ आने शुरू हो जाते हैं, तो आप उनको स्पॉन्सर करें। और स्पॉन्सरिंग का मतलब ये नहीं कि आप उनको रजिस्ट्रेशन किए, MCA नंबर दे दिए तो हो गया, आपका स्पॉन्सरिंग का काम खत्म। नहीं, स्पॉन्सरिंग का मतलब है मोदी केयर में उनकी शुरुआत कराने तक की जिम्मेदारी आपकी है। और इसके लिए आप उनका KYC लगाइए, NEFT डिटेल्स, पैन डिटेल्स सब कंप्लीट कराइए। और ये इसलिए जरूरी है कि उनका TDS जो है 5% ही कटेगा। अगर पैन डिटेल्स नहीं कंप्लीट होगा तो 15% TDS कटना शुरू हो जाएगा। तो किसी तरह से उनको कोई दिक्कत ना हो डॉक्यूमेंटेशन के चलते, तो इसलिए ये सब जरूरी है। और उनका फर्स्ट ऑर्डर लगाइए लॉयल्टी के तहत, जो कि 30 PB, 60 PB, 90 PB, 120 PB जैसी उनकी रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार उनका फर्स्ट ऑर्डर कराइए। और उन्हें शुरुआत सेशन में बैठाइए, जो कि आज का सेशन हो रहा है, उन्हें उसमें इनवाइट कीजिए और इस तरह से उनका सपोर्ट कीजिए, लीड कीजिए। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आप उनका काम करें, सपोर्ट और लीड का मतलब कि आप उन्हें काम करना सिखाएं, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, कैसे होम मीटिंग करनी है, कैसे डेमो करना है, वगैरह वगैरह। और अब बात आती है स्ट्रक्चर की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक सुदृढ़ मकान का निर्माण करना होता है तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पिलर बनाया जाता है, चाहे वो पिलर 4 पिलर का हो, 4 पिलर हो या 6 पिलर हो, इस तरह से स्ट्रॉन्ग पिलर तैयार किया जाता है।
तो बिना पिलर के मकान निर्माण संभव नहीं होता है। वैसे ही इस बिजनेस में सफलता पानी है, सक्सेस पाना है, हाई इनकम लेना है, तो उसके लिए हमें बैलेंस स्ट्रक्चर बनाना होगा। और बैलेंस स्ट्रक्चर के लिए हमें ब्रेड्थ और डेप्थ दोनों में काम करने की जरूरत है, न कि सिर्फ ब्रेड्थ में और ना ही सिर्फ डेप्थ में। जब आप ब्रेड्थ और डेप्थ दोनों में काम करना शुरू कर देते हैं, यानी 4x4 या 6x6 का स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं, तो वो आपका स्ट्रक्चर बैलेंस स्ट्रक्चर कहलाता है। और पूरी टीम के साथ मिलकर जब काम करना शुरू करते हैं, तो यहाँ से आप हाई इनकम भी लेना स्टार्ट कर लेते हैं। और जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है राम, जो कि उन्होंने अपने फ्रंट में 4 लोगों को, यानी 4 टीम के साथ वो काम करना शुरू किए हैं। तो आप भी 4 टीम के साथ काम करना शुरू कर सकते हैं और इस तरह से आप अच्छा मतलब इनकम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा कि ब्रेड्थ और डेप्थ दोनों पे काम करना होगा। यानी आप खुद अपने फ्रंट में 4 लोगों को लगाइए और उन 4 लोगों से भी कहिए कि वो अपने फ्रंट में 4-4 लोगों को लगाएं, और इस तरह से आप बैलेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं और बढ़िया इनकम ले सकते हैं। अब बात करें 8वें स्टेप की, जिसके द्वारा हम जानते हैं कि अपने टीम को कैसे इंस्पायर करें, कैसे मोटिवेट करें, और वो कौन सा तरीका है जिससे आपके टीम के सहयोगी कहे कि मुझे अपने ग्रेट अपलाइन जैसा बनना है। वो स्टेप है बी अ रोल मॉडल, लीड बाय एग्जांपल। यानी आपको रोल मॉडल बनना होगा अपनी टीम के लिए, लीड बाय एग्जांपल बनना होगा अपनी टीम के लिए। यानी लीडर का मतलब लोगों को लीड करना नहीं, पहले खुद को लीड करना होता है, तभी आप लीड बाय एग्जांपल बन सकते हैं। यानी पहले आपको स्वयं वो सारी चीजें करनी होगी जो आप अपनी टीम के लोगों से कराना चाहते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो आप अपने बच्चे को करने के लिए कहेंगे वो नहीं करते, लेकिन जो आपको करते हुए देखते हैं वो आपके बच्चे डेफिनेटली करते हैं। तो आपके टीम के लोग भी आपके बच्चे के जैसा ही है, क्योंकि आपने उन्हें इस बिजनेस में लाया है। तो आपको उनके लिए रोल मॉडल बनना है, उनके लिए लीड बाय एग्जांपल बनना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 100% सेल्फ यूजर बनना है। 100% सेल्फ यूजर बने, डेली प्लान दिखाएं, यानी लोगों से बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करें। आपके पास डेमो किट होना चाहिए, और कहते हैं कि जिसके पास होगा डेमो किट उसका होगा बिजनेस हिट। और डेली होम मीटिंग करना है, कोच और मेंटर बनना है अपनी टीम के लिए। जैसा कि एग्जांपल की बात करें तो हमारे आशुतोष सर हैं, हम सबके कोच और मेंटर। हमारे रोल मॉडल हैं आशुतोष सर, रोल मॉडल हैं गुप्ता सर, रोल मॉडल हैं रमेश सर। और पावर ड्रेसिंग की बात करें तो जब भी आप घर से निकले एक मिरर टेस्ट करें, यानी सामने मिरर में जब दिखे कि दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी मोदी केयर के कंसल्टेंट खड़ा है या खड़ी, तब आप घर से बाहर निकले। मतलब आपका ड्रेस पावर ड्रेसिंग होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, प्रेस किया हुआ होना चाहिए, ताकि सामने वाले पर आप इंप्रेशन छोड़ पाए। और लोग मोदी केयर को बाद में ज्वाइन करेंगे, पहले तो आपको देखेंगे। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कहा भी गया है। तो आपको ड्रेस मेंटेन रखना है और टीचेबल रहे, हमेशा सीखने सिखाने की प्रवृत्ति रखें, पंक्चुअल बने। पंक्चुअल का मतलब क्या, अगर कहीं मीटिंग में आपको जाना है तो टाइम से पहुंचे, 5 मिनट लेट नहीं। अगर आप 5 मिनट लेट पहुंचेंगे तो आपकी टीम के लोग तो हो सकता है मीटिंग ही अटेंड ना करें। अब जैसा कि हमारे आशुतोष सर है, कहीं भी मीटिंग में पहुंचना होता है तो सबसे पहले हमारे आशुतोष सर रहते हैं। हम लोग जब भी जाते हैं तो देखते हैं तो आशुतोष सर वहां मौजूद रहते हैं। तो हमें भी पंक्चुअल बनना है, तो ये बहुत जरूरी है। और किसी से भी निगेटिव बातें ना करें, चाहे वो आपके अपलाइन हो, आपके टीम के सदस्य हो, या क्रॉस लाइन हो, या खुद से भी नहीं। क्योंकि कहा गया है कि मुंह एक है कान दो, यानी आप अपने से भी निगेटिव बातें करते हैं तो वो ब्रह्मांड में जाकर के वो रिटर्न होता है, यानी डबल से रिटर्न होता है। तो किसी से निगेटिव बातें नहीं करनी है और सिस्टम को फॉलो करना है। और बारी आती है 9th स्टेप की, जो की है पर्सनल प्रोग्रेस। आप अपनी टीम के साथ कंपनी के सारे इवेंट को अटेंड करके अपना पर्सनल प्रोग्रेस करें। और कहने का मतलब है कि ये बिजनेस है सीखने सिखाने का, यानी लर्निंग। तो लर्निंग में से पहले एल हटा दीजिए तो बन जाता है अर्निंग। यानी हम सीखेंगे तभी जीतेंगे, तभी हम कमाएंगे। तो सीखना तो बनता है, सीखना बहुत जरूरी है। तो आपको पावर प्रेजेंटर बनना है और मास्टर बनना है समीर मोदी ग्लोबल प्लान का, मास्टर बनना है डेमो का। यानी कम से कम आपको 10 से 15 प्रोडक्ट का डेमो तो करते आना ही चाहिए। अपने अपलाइन का एडिफाई कैसे करना है ये हमें सीखना होगा, टेस्टिमोनियल कैसे शेयर करना है ये सीखना होगा। और टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही जरूरी है।
तभी ये सारा संभव है, क्योंकि हर एक के लिए दिन में देखे तो 24 घंटे का ही समय होता है, तो इसी में आपको सारा टाइम को मैनेज करना है। और यदि किसी प्रेजेंटेशन के लिए 30 मिनट रूल है, तो उसे हमें उस रूल को अपनाना होगा। और टेस्टिमोनियल शेयर करने के लिए 2 मिनट, तो उसका भी ध्यान रखना होगा। और अपने पास ट्रेनिंग टूल्स, लिटरेचर, ये सब रखना होगा। प्लान प्रेजेंटेशन में ये सब काम आ सकते हैं। और ट्रेनिंग वीडियो का, छोटे-छोटे जो वीडियो होते हैं एसपीबीएम एकेडमी के साथ, ट्रेनिंग टूल्स वीडियो सबको आप सेव करके रखें, और फिर सारे ट्रेनिंग्स को जरूर अटेंड करें, चाहे वो शुरुआत हो, जो अभी चल रहा है, रफ्तार, प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग और एडवांस वर्कशॉप, ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को हमें अटेंड करना है। और ये सारे जब हम अटेंड करने लगते हैं, तो हम अपना निश्चित रूप से पर्सनल प्रोग्रेस कर पाते हैं। और बात आती है 10वें स्टेप, यानी लास्ट बट नॉट द लिस्ट। और ये 10वां स्टेप डुप्लीकेशन, ये उतना ही जरूरी है जैसे मोबाइल का 10वां नंबर। यदि आप सारे नंबर सही सही डायल कर दिए, लेकिन 10वां नंबर यदि सही तरीके से डायल नहीं किए, तो क्या फोन कनेक्ट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही 1 से लेकर के 9th स्टेप को आप सही तरह से फॉलो करते आए, लेकिन 10वें स्टेप यानी डुप्लीकेशन यदि आप अपने टीम के साथ नहीं करा पाए, तो आपका बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आप जो भी कर रहे हैं, उसे अपने टीम के साथ डुप्लीकेट कराएं। और सिर्फ कह देने से कि डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है, नहीं होता। जो सच्चे लीडर्स होते हैं, वो फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करते हैं, अपने जैसा बहुत से ज्यादा लीडर क्रिएट करते हैं। और इसके लिए भी हम एग्जाम्पल कहें तो हमारे आशुतोष सर इसमें भी नंबर 1 है। उन्होंने हम लोगों को हर दिन 5 बजे ट्रेनिंग के द्वारा, जैसे भी हो, जो भी सेशन हो, प्रेजेंटेशन हो, डेमोन्स्ट्रेशन हो, उन सब के द्वारा हम लोगों को लीडर के रूप में क्रिएट कर रहे हैं। तो ये है डुप्लीकेशन। और डुप्लीकेशन कराना है किसके लिए? लीड बाय एग्जांपल के द्वारा डुप्लीकेट कराए अपने टीम में, होम मीटिंग कराए, होम मीटिंग के द्वारा डुप्लीकेशन कराए, कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग के द्वारा, और प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा। और ये हर दिन हम लोग 5 बजे जूम पोर्टल पे, आजादी अचीवर के जूम पोर्टल पे करते हैं। मंगलवार को डेमो भी करते हैं। और इस तरह से हम कहें तो हमारे आशुतोष सर हैं, वो भी अपनी टीम में अच्छी तरह से डुप्लीकेशन भी करा लिए हैं। तो अब बारी हम लोगों की है, हमें भी अपने टीम के साथ डुप्लीकेट कराना आना चाहिए, तभी हम सही मायने में उड़ान भर सकते हैं। तो हमारा सेशन यहीं तक था।